और अब बात करते हैं बंगाल की। सीएम शुभेंदु सीएम बनने के साथ ही बड़े एक्शन मोड में और उनके आते ही अब अवैध मदरसों के बुरे दिन भी शुरू हो गए और वो बुरे दिन जिसके बाद अब बंगाल में चल रहे अवैध मदरसों पर जल्द ही ताला लगने वाला है। बंगाल में शुभेंदु सरकार का आज 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में शुभेंदु के 4 ऑर्डर बंगाल में बदलाव की सबसे बड़ी गवाही दे रहे हैं। शुभेंदु ने गद्दी संभालते ही पहले घुसपैठियों का इलाज कर दिया, बॉर्डर पर फेंसिंग की तैयारी शुरू करवा दी। अगला ऑर्डर सड़क पर नो नमाज का किया। इसके अलावा लाउडस्पीकर की लाउड आवाज पर भी नकेल कस दी गई। तो अब अगले निशाने पर अवैध रूप से चलने वाले मदरसे हैं। बंगाल में अब तक जो अवैध मदरसे बिना रोक टोक के आराम से चलते थे, अब उन पर लगाम लगने वाली है, क्योंकि शुभेंदु और उनकी टीम ने अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे, उसके लिए जरा ये बयान सुनिए। दुआरे सरकारेर नाम करे तृणमूल सरकार जेभावे मुड़ी मुर्गिर मतो फेक एसटी सार्टिफिकेट देवा हयेछे, এই फेक एसटी सार्टिफिकेट के আমরা निर्मूल करब। विभिन्न अवैधभावे यदि कोनो माद्रासा चले सेगुलो आमी बातिल करे देब। अवैध मदरसों को बंद करने की बात करते ये है बंगाल के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने प्रण लिया है कि बंगाल में एक भी अवैध मदरसे का नामो निशान नहीं बचेगा, ठीक वैसे ही जैसे बाकी राज्यों में होता आया है। यूपी में अवैध मदरसों के इलाज की ढेरों तस्वीरें देख चुके हैं आप, और देवभूमि में भी सैकड़ों अवैध मदरसों पर ताला लग चुका है। असम में भी अवैध मदरसों पर हिमंता सरकार का हंटर चल चुका है और अब बारी बंगाल की है। जहाँ है ये कुरानिया हफेजिया मदरसा, यहाँ ये मदरसा का भी कोई गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एफिलिएशन लेके ये मदरसा चल रहा है 2000 साल से। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी जो मंत्री ने बोला है कि ऐसे जितने भी मदरसा है जिनका गवर्नमेंट का कोई एफिलिएशन नहीं है, किस तरह से ये चल रहा है ये देखा जाएगा, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में 614 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, तो वहीं गैर रजिस्टर्ड मदरसों की संख्या हजारों तक जा सकती है। लेकिन इनके खिलाफ ममता सरकार में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब शुभेंदु ने सत्ता संभालते ही पेंडिंग कामों में से इसके लिए भी अपनी टीम को टास्क दे दिया है। जहां एक तरफ अवैध मदरसों पर ताला लगने जा रहा है, वहीं बंगाल के कई भाईजान इससे भी टेंशन में आ गए। अवैध का मतलब क्या है, उनको तो पहले सोचना चाहिए कि अवैध कौन सा मदरसा है, उनको पहले सोचना चाहिए। अवैध तो कोई नहीं है, वो तो जैसे टोल चल रहा है वैसे ही हमारे मदरसा भी चल रहा है, तो इस्लामी शिक्षा दिया जाता है और दूसरा कोई नहीं है। यहाँ जंगी नहीं तैयारी रहता है, हमारे यहाँ जंगी नहीं है। वो बंद नहीं होना चाहिए, वो तो हम लोग का भलाई के लिए होता है, हम लोग का दीन इस्लाम सीखने के लिए वो होता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। बंगाल में बदलाव की शुरुआत हुई तो शुभेंदु ने एक पोस्ट से बड़ा संदेश भी दिया। हिमंता के गले लगे शुभेंदु की ये फोटो देखने में तो महज तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर जो बोल रही है उसका मतलब खुद हिमंता ने दुनिया को बता दिया। हिमंता ने फोटो पोस्ट की और लिखा कि बुरे दिन शुरू हो गए, जिसके जवाब में शुभेंदु ने लिखा सब जानते हैं किसके। और जैसा कि शुभेंदु ने लिखा वैसा ही दिख रहा है। घुसपैठिए हो या अवैध मदरसे हो या फिर अवैध अतिक्रमण, इन सब के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और सोनार बांग्ला का ट्रेलर भी पहले 5 दिनों में ही दिख गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।